नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। रात 10 बजे तक की तमाम अहम खबरें 10 बजे रात पूरे दिन की बात के साथ हम हाजिर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में आज क्या कुछ खास घटा, तमाम अहम खबरों पर बात होगी। देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने 2 विभागों की समीक्षा बैठक ली और उसके बाद अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ में कैबिनेट की दूसरी बैठक कर अनुपूरक बजट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मनोरोगियों के तत्काल इलाज और सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही 108 सेवा को और दुरुस्त करने और जरूरतमंदों तक आधे घंटे के भीतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम साय ने राज्य को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू करने और सभी मेडिकल स्टोर में जेनरिक दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने पर ही जोर दिया। सीएम ने जगदलपुर और बिलासपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी जल्द पूरा करने को कहा है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में अलग अलग निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई थी उन्हें आज निरस्त कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव और शासन के समस्त विभागों को जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि जिन्हें विधि के अधीन नहीं हटाया जा सकता उन्हें छोड़कर बाकी तमाम राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। जीएडी की ओर से जारी आदेश के बाद शाम तक करीब आधे दर्जन विभागों में राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द भी कर दिया गया। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से बृहस्पति सिंह की नियुक्ति रद्द की गई है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से कांग्रेस नेता भुवनेश्वर शुभाराम बघेल और उपाध्यक्ष पद पर किस्मत लाल नंद को हटाया गया। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से लक्ष्मी ध्रुव, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण से कांग्रेस नेता राजीव शर्मा, मलकीत सिंह गैदू, रमाशंकर राव और सियाराम नाग की नियुक्ति निरस्त की गई। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण में से अभय नारायण राव के साथ साथ महेश दुबे, नरेंद्र बोलर और आशा पांडे को संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति रद्द कर दी गई। अल्ताफ अहमद के अध्यक्ष पद पर मनोनयन को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के 2 उपाध्यक्ष और 4 सदस्यों के मनोनयन को भी रद्द कर दिया गया है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अलग अलग 2 अहम बैठक की हैं। एक बैठक जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर्स के साथ मंत्रालय में हुई है, तो वहीं उसके बाद पीएचक्यू में भी सीएम ने समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रालय में हुई बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। 16 दिसंबर शनिवार को उज्जैन से यात्रा का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इस यात्रा के लिए 366 रथ की व्यवस्था की गई है। पूरे कार्यक्रम को लेकर सीएम ने जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर्स को व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान आने वाले आवेदन पर तुरंत कार्रवाई हो, पात्र लाभार्थियों को तत्काल सुविधा दी जाए, अपात्र व्यक्तियों को सूचित किया जाए। सीएम ने कहा कि संकल्प यात्रा में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों का सम्मान होगा। इधर पीएचक्यू की बैठक में डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था और पुलिसिंग समेत तमाम अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ जुड़ करके इस पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा के साथ 5 राज्यों में, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना, इन पूरे राज्यों में वो यात्रा का कल शुभारंभ एक साथ करेंगे। मैं उज्जैन से उस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शासकीय मोतीलाल विज्ञान कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने कॉलेज फैकल्टी और स्टूडेंट से बातचीत की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की किसी सरकारी संस्था में यह पहला दौरा था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जिस बिल्डिंग में बात कर रहे हैं उसका उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने ही उद्घाटन किया था। उन्हें इस बात का संतोष भी है कि हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने जो काम किए हैं उससे मध्य प्रदेश देश में 5 अग्रणी राज्यों में पहुंचा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमवीएम कॉलेज में स्टूडेंट्स से नई शिक्षा नीति के साथ साथ डीजी लॉकर को लेकर भी सवाल पूछे हैं।
नई शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले लागू की थी 2020 में, और उसी के क्रियान्वयन को लेकर के हमने अब नई प्रधानमंत्री के नाम पर पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज की घोषणा भी की है, और ये प्रत्येक जिले में खोला जाएगा। ये नीतिगत निर्णय हमने लिया है। विद्यार्थियों को डिजी लॉकर की जो सुविधा हमने पहली कैबिनेट में दी है, जिसमें सभी प्रकार के दस्तावेजों का सुरक्षित एक तरह से रख करके वो जगह जगह उनको कागज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्वालियर में न्यायाधीश की कार छीनकर कुलपति की जान बचाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने खत में लिखा कि कुलपति की जान बचाने पवित्र उद्देश्य के साथ अपराध किया गया। शिवराज ने उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने के अनुरोध के साथ ही दर्ज प्रकरण वापस लेकर छात्रों को क्षमा करने का अनुरोध किया। इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में है। इस मामले में और भी कुछ पहलू हैं और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सीएम शिवराज की चिट्ठी के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान विरोधाभासी लग रहा है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के आसार हैं। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र के पहले छोटे मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। सीएम और 2 डिप्टी सीएम सीएम बनने के बाद अब 32 पद रिक्त हैं। गठन को लेकर संगठन स्तर पर कवायद लगभग पूरी की गई है। विधानसभा सत्र के पहले बीजेपी विधायकों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कल या परसों सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक ले सकते हैं। तो लोकसभा में प्रदर्शन की घटना के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा भी अलर्ट मोड पर है। 18 दिसंबर से शुरू हो रहे 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सभी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। विधायकों के परिजनों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन विजिटर पास सीमित रहेंगे। दर्शक दीर्घा में आने वालों की को वैध आई कार्ड के बाद ही एंट्री मिल पाएगी। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के गठन के बाद अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है और 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र कह सकते हैं इसको, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। मेरे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं इस बार रखी गई है, क्योंकि एक घटना जो है संसद में घटी है, उसके बाद कई जगह सुरक्षा को लेकर सवाल अब खड़े होने लगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में ये सत्र जो शुरू हो रहा है 18 से, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, ये विधानसभा का जो सत्र है ये 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है, क्योंकि नई विधानसभा निर्वाचन के बाद गठित हुई है। तो इस सत्र में या हर सत्र में हम सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी या पूरी समीक्षा करते ही हैं सत्र के पहले। तो हमने उसकी समीक्षा कल की थी अपने यहाँ के स्थानीय जो हमारे विधानसभा सचिवालय के सुरक्षा प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ। और उनको हमने निर्देश दिया है कि चूंकि वहाँ जो घटना घटी है संसद सचिवालय में, संसद परिसर में, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी हमारे जो प्रवेश द्वार हैं उस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जाएं। और माननीय सदस्य चूंकि नए निर्वाचित होकर आएंगे तो उनके प्रमाण पत्र या उनका निर्वाचन का प्रमाण पत्र, यदि उनके पास आई कार्ड नहीं तो उसको देख करके, और उनके अगर कोई परिजन आते हैं तो उनकी भी पूरी तरह से जाँच करने के बाद ही उनको यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। विजिटर्स का प्रवेश हम सीमित रखेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएँ की जा रही, इसीलिए हमने एक जिला प्रशासन के साथ भी समीक्षा बैठक रखी है। उसमें हम उनके साथ भी यही परीक्षण करेंगे कि चूंकि बाहरी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पुलिस संभालती है, तो वहाँ पर भी वो पूरा अपना जो सुरक्षा घेरा है उसको पूरी पुख्ता तरीके से प्रवेश के लिए अपनी व्यवस्था रखेंगे, ताकि कोई अनवांछित तत्व जो है वो यहाँ ना आए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था और इंतजाम करने के निर्देश जो है विधानसभा सचिवालय की तरफ से दिए गए हैं। और जिस तरह संसद में घटना घटी उसको लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा अभी से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर चिंतित भी है और उसको लेकर अभी से अलर्ट भी है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो नारायणपुर में विधायक केदार कश्यप का रौद्र रूप देखने को मिला। लापरवाही बरतने पर PWD के अधिकारी को विधायक ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल केदार कश्यप
शुक्रवार को नारायणपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद रहवासियों की समस्याएं सुनने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान सोनपुर चौक के पास से रहवासियों और पार्षद रोशन गोलछा ने विधायक को बताया कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए गए सड़क चौड़ीकरण के काम में भारी अनियमितता बढ़ती गई है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद विधायक ने पीडब्ल्यूडी के ईई जेएल मानकर को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। ये जो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो कार्य कराया गया है रोड का, उसमें जघन्य दुर्घटना क्षेत्र बना दिया गया है उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें माननीय महोदय ने ई को तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बात की है और ई ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में इनको त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने जिला प्रशासन पर एक बार फिर से बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम शाह मंडावी को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा में मुरुम कार्य और पंचायतों की राशि में बड़ा हेरफेर किया गया। महेश गागड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों की डीएससी अपने पास रखकर 15वें वित्त योजना की राशि में बड़े स्तर पर सेंधमारी की गई है। पंद्रह वित्त को जो कार्य को अपने हाथ लेकर जिस तरह से किया गया है और करोड़ों के उसमें हेराफेरी किया गया है, सब संज्ञान में आ रहा है। और निश्चित तौर पर जो राशि जो आवरण किया गया है, ये सीधा सीधा कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के अधिकारी में किया गया था। और क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिस तरह से पंचायत में अनियमितता की गई है, उसकी हम पाई जांच भी करेंगे और दोषी जो भी अधिकारी हैं जो किया गया, सब पे हम कार्रवाई करने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे। तो सीधी सी खबर जहां पर एनआईए की छापामार कार्रवाई पड़ी हुई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करने की पुष्टि हुई है। एनआईए ने इसके संबंध में प्रेस नोट जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार करने की पुष्टि हुई है। सीधी से ये खबर, एनआईए ने ये इसके संदर्भ में बकायदा प्रेस नोट जारी किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये कार्रवाई की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पीएलएफआई से जुड़े हुए ये बताए जा रहे हैं सदस्य। पीएलएफआई से जुड़े हुए ये सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी एनआईए की टीम ने सीधी से की है। मनोज जायसवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, चूंकि एनआईए की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है, प्रेस नोट जारी किया गया है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया सीधी से, क्या कुछ अपडेट मनोज? जी, जैसा कि बिल्कुल कि एनआईए की टीम सीधी आई हुई, जहाँ पे पीएलएफआई के खिलाफ 4 राज्यों में छापामारी के दौरान 2 लोगों को सीधी से गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर भारतीय सेना की वर्दी और रंगदारी वसूलने जैसे मामले इनके ऊपर सामने आ रहे हैं। और अभी तक ये देखा जाए तो अभी उनको किस जगह से गिरफ्तार एनआईए ने किया है, ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक स्थान सब ही बताया जा रहा है जहां पर कि एनआईए द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको यहां से एनआईए की टीम लेके और रवाना हो गई है। स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी इस संबंध में, इस कार्रवाई पे? मैं लगातार इस घटना को लेकर पुलिस के कनेक्टिविटी में हूँ, जहाँ पर कि इस पूरी घटना की जानकारी ना तो सीधी पुलिस अधीक्षक को है, ना सीधी उप पुलिस अधीक्षक। यहाँ पर हमने टीआई से भी लोकल सारे थानों में बात करना चाहे तो उनके द्वारा ये बताया गया, चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से ये काम करते, तो हम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी जानकारी और एसएमएस सूचना नहीं दी गई अब तक। ठीक है मनोज, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीधी से ये बड़ी खबर, जहां पर एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रतिबंधित संगठन है पीएलएफआई, उसके सदस्यों के 4 अलग अलग राज्यों में ये कार्रवाई की गई, जिसमें से 2 गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के सीधी से भी की गई है और एनआईए ने बकायदा इसके संदर्भ में प्रेस नोट जारी करके 2 लोगों की गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में चरित्र के संदेह में पति ने पत्नी पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी, इस तरह की खबर आई। 2 गोली महिला के हाथ में लगी है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीडी नगर थाना पुलिस ने आरोपी पति शुभांकर नंदी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। घटना शुक्रवार शाम 4 से 5 बजे के बीच रोहिणीपुरम की है। आरोपी बीमा एजेंट का काम करता है।
घटना के समय घर में केवल पति पत्नी ही मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक शुभांकर शराब पीने का आदी है और पत्नी के चरित्र पर लगातार शक करता था और इसी बात पर शुक्रवार को फिर से विवाद हुआ दोनों के बीच में। विवाद इतना बढ़ गया कि शुभांकर ने गोली चला दी पत्नी पर। इसके बाद शुभांकर पत्नी को वहीं छोड़कर मौके से फरार भी हो गया। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। शुभांकर के 2 बच्चे हैं, दोनों की उम्र 12 और 13 साल के बीच में है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोल चौक में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर 2 फायर किया गया। लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसके द्वारा फायर किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति और पत्नी के बीच में विवाद का मुख्य कारण पति के द्वारा पत्नी के आचरण पर शक करना है। महादेव ऐप घोटाले के मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जेल में बंद तीनों आरोपियों निलंबित पुलिस एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, आरक्षक भीम सिंह यादव और असीम दास की रिमांड 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी की 6 सदस्यीय टीम तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में स्कूली बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर हैं और जिम्मेदार किसी बड़े हादसे के घटने का इंतजार कर रहे हैं। ताजा मामला डबरा ब्लॉक का है, जहां एक निजी स्कूल के 15 से 20 छात्र एक ही ई रिक्शा में बैठकर स्कूल जाते नजर आए। यही नहीं, कुछ बच्चे ई रिक्शा की छत पर बैठकर भी स्कूल जा रहे थे। जब उन बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें रिक्शा चालक ने ऊपर बैठने को कहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि मामला गंभीर है और कार्रवाई होगी। देखिए, निजी स्कूल का यह मामला है और निजी स्कूल क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपने स्तर पर इसी तरह की गाड़ियां कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों को भेजते हैं, लेकिन एक ई रिक्शा में 15 से ज्यादा बच्चों को यहां पर भरा गया है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गंभीर लापरवाही इस बात को लेकर भी कि एक बच्चा देखिए पीछे लटकता नजर आ रहा है और कुछ बच्चे इस ई रिक्शा की छत पर बैठे हैं। ये कितना गंभीर लापरवाही का मामला है। अब इस मामले में संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी संज्ञान में जब ये वीडियो लाया गया तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई होगी। गंभीर लापरवाही का मामला है। निजी स्कूलों के द्वारा परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है और इसी क्रम में जैसा आप बता रहे हैं ई रिक्शा में ज़रूरत से ज़्यादा भर के लोग गए हैं, तो ये प्रकरण जो है आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इसकी जांच करा के जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मंडला जिला जेल से तहसील न्यायालय नैनपुर पेशी करने गए बलात्कार के 2 आरोपी फरार हो गए। दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। दरअसल दोनों आरोपियों को जिला जेल से पेशी के लिए नैनपुर न्यायालय में ले जाया गया था, जहां वापसी के दौरान आरोपियों ने पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। इधर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मंडला जेल में बंद 2 आरोपी जो कि नैनपुर कोर्ट आज पेशी के लिए ले जाए जा रहे थे, पुलिसकर्मियों के बंधन से छूट के भाग गए। इसमें 4 पुलिसकर्मी उस समय उपस्थित थे। उन चारों को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और जो ये आरोपी हैं इनके गृह जिले में और जहां पे इनका गृह ग्राम है वहां पर इनको तत्काल गिरफ्तार करने के लिए 5 पुलिस टीमें बनाई गई है, जो लगातार तफ्तीश कर रही है और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दतिया जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर कस्बा इंदरगढ़ के कांग्रेस नेता महेश जाटव इंदरगढ़ नगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। महेश का यह कहना है कि नगर में स्थित अंबेडकर पार्क सहित तमाम सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा है। नगर की सफाई व्यवस्था भी ठीक से हो नहीं रही है। नगर के बीच से सड़क होने की वजह से नगर में जाम की स्थिति बन रही है। इस प्रकार की कुल 8 उनकी मांगे थी। देर शाम एसडीओपी ने महेश जाटव से बातचीत की। फोन पर समझाया गया, आश्वस्त किया गया कि उनकी मांगों को माना जाएगा। एसडीओपी के आश्वासन के बाद महेश टंकी से नीचे उतरे। हालांकि महेश की मांग थी कि कलेक्टर दतिया संदीप मकाम मौके पर आए, लेकिन कलेक्टर संदीप माकन ने घटनास्थल पर जाना मुनासिब नहीं समझा और वो मौके पर गए भी नहीं। ये गनीमत रही कि महेश ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। इंदौर के सर्राफा थाना क्षेत्र के भरका देवी रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई।
फायर ब्रिगेड ने 5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये क्षेत्र व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसलिए मौके से सबसे पहले लोगों को हटाया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दुकान के पिछले हिस्से से धुआं निकल रहा था और कुछ ही देर में आग काफी भीषण हो गई। दुकान में गैस के सिलेंडर भी रखे थे। आसपास के लोगों की मदद से सिलेंडर वहां से बाहर निकाले गए। मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। तो जांजगीर में अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने पहुंचे युवाओं को क्वालिटी खाना नहीं दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पुलिस लाइन के बाहर 2 स्व सहायता समूहों को खाना बनाकर बेचने की जिम्मेदारी दी है। 70 रुपए में युवाओं को खाना यहां पर मिल रहा है, जिसकी क्वालिटी को लेकर युवा खुश नहीं है। जांजगीर पहुंचे युवाओं सेना के पूर्व जवान ने कहा कि खाने में चावल, टमाटर की चटनी, पतली दाल और कुछ सलाद मिल रहा है, जो 70 रुपए के लिहाज से बेहतर नहीं है। ये क्वालिटी तो 70 रुपये के हिसाब से नहीं है, बहुत ही कम है। भोजन में चावल दे रहा है, वही थोड़ा सा है, और सब्जी है, वो भी सब्जी इतना खास नहीं है, क्वालिटी में नहीं है जी। वो तो व्यवस्था करना चाहिए, व्यवस्था के साथ साथ अच्छा क्वालिटी भी होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। सर, मैं तो पहले जिला प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अग्निवीर जो आर्मी के भर्ती चल रही है, इसमें देश सेवा के लिए कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर प्रशासन इसमें अगर अपना योगदान करती है तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आगे बच्चे भी आगे जा कर के बताएंगे कि भाई वहाँ पे अग्निवीर की जो भर्ती हुई थी उसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमको रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में फिलहाल यहां पर इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आगे देखिए फटाफट अंदाज में खबर।